Good morning and welcome everyone मीटर भी to चेक this करेगा session. आवाज And क्यों नहीं आ रही। please switch on your cameras, please. सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है ना, सेल्फ की। So good morning everyone. I see Deepika ma'am also today. Ma'am, welcome. It's been very long. We are watching you here. Uh, Good morning, Om Shanti. Om Shanti ma'am. So everybody, we are in मेरा सुना था being responsible. ध्यान से। And we had an inauguration and a very first session in the last week. I welcome everybody to this session. I request Didi to please take over the session and take us through the learnings of being responsible. Didi, over to you. Shanti, Om Shanti. welcome all of you to this wonderful session, being responsible. So, everyone fine? Everyone responsible? Okay. So, we'll just observe 1 minute silence and see what are the things where we are responsible. What are the things we feel कि हम जिम्मेवार है, उसमें हम देखें अपने आप को 1 मिनट, क्या क्या चीजों की मेरी जिम्मेवारी है। ओके, सो क्या लगता है आपको कौन कौन सी चीजों के आप जिम्मेवार हो? तो कौन कौन सी चीजों का, तो हम क्या क्या कहते हैं, चैट में लिखे तो ज्यादा इजी रहेगा। क्या कहेंगे? अच्छा, सो या वंस सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग में क्या क्या था, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। आज जब टॉपिक ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हेन यू से सेल्फ, तो सेल्फ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें देखना है। सेल्फ, हमने बहुत सारे सेल्फ के ऊपर टॉपिक्स भी किए हैं, डिस्कस भी किया है। तो सेल्फ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? ओके, कंपनी, a balanced life, my organization, my job. हाँ, that's okay. फैमिली, कंपनी, डिपार्टमेंट, राष्ट्र, सोसाइटी, पर सेल्फ की जिम्मेवारी कौन सी है? When we say सेल्फ, सेल्फ में क्या क्या आता होगा? खुद का अपना, ठीक है। Self अच्छा, growth. स्ट्रेस की जिम्मेवारी, स्वभाव, संस्कार, एटीट्यूड, हेल्दी माइंड। अच्छा, ओके, कीप योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री, वंडरफुल। तो व्हेन वी से जिम्मेवारी, तो आप देखो हमेशा हमारी प्रायोरिटी जिम्मेवारी की क्या होती है कि जो एस मैनी सेज, कितनों ने यही बोला ना, कंपनी, डिपार्टमेंट, राष्ट्र, सोसाइटी, ओके, सेल्फ। अब सेल्फ का मतलब ऑफ कोर्स स्वभाव, संस्कार, वेरी गुड आंसर दीपिका बहन ने किया, एग्जैक्ट। तो ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, नाउ इफ वी जस्ट चेक अ प्रायोरिटी हमारी, Didi, we can't hear you. दीदी आपका वॉइस नहीं है।
दीदी नो वॉइस, नो साउंड. Uh, This is my thing. Now just see our priority list. Didi, Didi, can you hear us? साउंड आ रहा है? Yes, yes. हाँ दीदी, अब आ रही है बस. हाँ. हाँ, ओके, ठीक है. तो पहली हमारी जिम्मेवारी है वर्क, फैमिली एंड सेल्फ. नाउ जस्ट इमेजिन कि वर्क की जिम्मेवारी है, मतलब कितना क्या होगा, प्लस माइनस दोनों. बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे प्रेशर, डेडलाइंस and different natures, and with this stressed mind then I come to the family. So how the response will be with the family, और फिर self के लिए time. So up now, is this the right way of working? Can we do just a different thing? अगर now the same amount of hours, लेकिन अगर हम अपने इसको रिवर्स कर दें, 14-15 hours वर्क में देना है, as many number of hours आपने डिसाइड किया फैमिली में देना है, और जितना आपने अपने लिए डिसाइड किया उतना देना है. अभी देखो, अभी क्लियर है साउंड? हाँ, ये हाँ दीदी, अब है क्लियर. तो सो देयरफॉर नाउ अगर इसको जस्ट रिवर्स कर दे, सेल्फ के लिए 10-15 मिनट टाइम है, हाफ एन आवर टाइम है, फाइन, बट फर्स्ट सेल्फ, एंड विद दिस हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन आई गो टू द फैमिली, और फिर चाहे फैमिली में उतना ही दो, एंड देन गो टू द वर्क. अगर प्रायोरिटी लिस्ट को हम अगर इतना सारा चेंज कर दे, सो हाउ वुड द सेम थिंग बिकम, बिकॉज मैंने प्रायोरिटी को चेंज कर दी. सो नाउ व्हेन वी से सेल्फ, तो सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि व्हेन वी से कि मेरी वर्क ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो ऑलवेज हमने जब भी देखा कुछ करना है, जैसे मुझे जॉब करना है ना, खाना बनाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, संबंध निभाना है, तो एवरीथिंग डूइंग वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ करना है, क्या बीइंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इफ सेल्फ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन इसमें भी हमने शरीर को समझा, तो शरीर को देखना, शरीर वो सब ठीक है, बट बीइंग, बॉडी अगेन इज डूइंग, बट बीइंग मतलब माय स्टेट ऑफ माइंड. क्या बीइंग, डूइंग एंड बीइंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे जितने भी जिम्मेवारी की लिस्ट में आता है,
ये करना है, वो करना है, वो करना है, करना है, करना है, करना है। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, और अगर बीइंग रिस्पॉन्सिबल होता है, नाउ सपोज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ड्रेस, जिस चीज की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तो वहां मैं एनर्जी दूंगी, अटेंशन भी दूंगी। और जिस चीज की मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो आई वोंट गिव माई अटेंशन. So if body was my responsibility, so I did yoga, I did walking, I did exercise, because body अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा. अच्छा, being responsibility थी मेरी, तो if my mind is my responsibility, my state of mind, तो फिर that is the being, वो being है, वो doing है. तो being अगर responsibility है, तो I will take care of that also. Doing responsible है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट. एंड कैसे भी करके मैं करती हूँ, जहां भी जिम्मेवारी वर्ड आती है, हम क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, बिकॉज दैट्स माई जिम्मेवारी, दैट्स माई ड्यूटी. सो बीइंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. लगता है कि बीइंग भी मेरी जिम्मेवारी है. और जब बीइंग मेरी जिम्मेवारी होगी, तो कुछ भी हो जाए मैं उसका ध्यान रखूंगी. नाउ अगर मेरी बीइंग जिम्मेवारी है, माई स्टेट ऑफ माइंड, आप देखो, हम जब बहुत नाराज है, तो चाहे हम पार्टी जैसे ओकेजन में चले जाए, चाहे आउटिंग में चले जाए, हाउ इज द एक्शंस, चाहे चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ कार्स में बैठे हैं, बेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी में बैठे हैं, बहुत नाराज है, बाहर की चीज कैसे है, कर भी रहे हैं सब कुछ, में भी जा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, बट हाउ इज इट. और अगर बीइंग खुश है, बीइंग हैप्पी है, तो चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, बट यू आर एंजॉइंग. यू माइट बी इन द सिंपल सिचुएशन, काम ही कर रहे हैं और रूटीन काम कर रहे हैं, बट बिकॉज बीइंग इज वेरी हैप्पी, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क वुड बी वेरी पावरफुल. So being and doing, क्या being मेरी जिम्मेवारी है? So my state of mind is my जिम्मेवारी. और जब when we say my state of mind, तो and मतलब what? Response ability. तो वो word अपने आप में क्या बताता है? Respond करने की ability to respond. So the way I respond to the situations, that is called the being part. हमने सोचा कि always doing part है, तो if this being मतलब ability to respond, वो एक बहुत अच्छा है हमारा. और now therefore what could be my responsibility of the being? My thoughts. being में क्या क्या आएगा? बताओ, आप सभी बहुत होशियार हो in this self mastery. We all have been doing since it's a year, more than a year. So being में क्या क्या आएगा? Thoughts आएगा? Thoughts आएगा being में? Yes, no? अच्छा. And being behavior, action, वो doing में आएगा. Thoughts बताओ. नेक्स्ट क्या आएगा थॉट के अलावा? हाँ, वैल्यूज. थॉट के अलावा नाउ तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को दिखाए. थॉट्स, एटीट्यूड, एक्शन, एटीट्यूड, बिलीव्स, संस्कार्स, ये सब मेरी जिम्मेवारी है. तो जो मैं सोच रही हूं वो मेरी जिम्मेवारी है. क्यों?
क्योंकि जो मैं क्रिएट करती हूँ ना वो मेरी जिम्मेवारी है। और जैसे अब देखो, हम कहते हैं हमारे बच्चों की जिम्मेवारी है, किसको फील होता है मेरे बच्चे मेरी जिम्मेवारी है? हम सबको फील होता है ना। क्यों? बिकॉज मैंने क्रिएट की। तो मेरे थॉट्स, मेरे एटीट्यूड, बिलीव्स किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। तो जब मैंने क्रिएट किया तो जिम्मेवारी भी किसकी है? मेरी है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी फील करना, मेरे थॉट्स, मेरे एटीट्यूड। अब जब मेरे थॉट्स है तो अगर टू द एक्सटेंट कि सपोज आपने कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये अच्छा नहीं लगना उसकी वजह कौन है? आपने कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह मैं खुद हूं। और जब मैं खुद कहूंगी, व्हेन आई से आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स, तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू डू एज पर व्हाट आई विश, बिकॉज आई एम द किंग। जो क्रिएटर होता है कोई भी कंपनी का, वो राजा होता है, जिम्मेवारी भी उसकी तो अथॉरिटी भी उसकी। तो इफ आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स, मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ माय हर्ट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय एंगर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय एंगर। यस, नो, समझ में नहीं आ रहा है हमको। आई एम द क्रिएटर ऑफ माय स्ट्रेस। तो जब मैं क्रिएट कर रही हूं, जिम्मेवारी है, तो इजी भी इसलिए है कि मुझे ठीक करना है ना। फिर तो कोई और की जिम्मेवारी होती है ना। देखो, रोड्स है, क्लीन करना है, किसी और की जिम्मेवारी है, तो यू आर हेल्पलेस। यू कैन जस्ट कंप्लेन, सरकार ऐसे करती है, यू कैन कंप्लेन देम, यू कैन मे बी मोटिवेट देम, लेकिन फिर भी वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। एक डिपार्टमेंट में भी दूसरे की जिम्मेवारी और आपकी नहीं है, तो यू आर हेल्पलेस। तो इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी, उनकी आईटी डिपार्टमेंट में आपका कोई काम हैम्पर हो रहा है, तो एट द मोस्ट व्हाट यू कैन से, यू कैन मोटिवेट देम, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ऐसा ही हो सकता है ना। तो इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे चेंज करना भी तो बहुत इजी है। तो व्हेन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ, एक्चुअली आई डिड नॉट टेक, मैं हूं, मुझे लेने भी नहीं है, जिम्मेवारी लेने की जरूरत भी नहीं है, ये मैं हूं। तो फिर मुझे, तो अगर टू द एक्सटेंट कि मौसम अच्छा नहीं है, फिर भी कौन जिम्मेवार है? मौसम अच्छा नहीं, वेदर अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग वेरी गिडी बिकॉज ऑफ द वेदर, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई गिडीनेस। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अब वेदर अच्छा नहीं है, क्योंकि what is the proof that I am responsible for it? Now the same situation, जैसे बॉस ने डांटा एक को, 4 जनों को, सिचुएशन सेम है, कई बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में, तो रिस्पॉन्सेस 4 अलग अलग क्यों है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज डिफरेंट। नो, इफ सेम सिचुएशन एंड डिफरेंट हर्ट्स, किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को इरिटेशन हो रहा है, किसी को कोई इग्नोर कर रहा है, कोई उसको बहुत अच्छे से अपने पर पर्सनलाइज करके उसको ठीक कर रहा है, तो इसका मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्रिएशन ना। बॉस स्टेटमेंट्स, द रिमार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह अगर कोई किसी ने रॉन्ग, बहुत नेगेटिव कहा, बहुत मुझे एक्यूज किया, एंड देन हम कहेंगे कि नेचुरली ना, आपको क्या लगता है ऐसे फील नहीं होगा? इतना कोई बोले तो भी फील नहीं होना चाहिए। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? योर कलीग सेड कि इतना कोई कहे और हम चुप बैठे, क्या फील नहीं होगा? अब आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे?
कि यस बहुत अच्छा नेचुरल है, फील तो होगा। हाउ मेनी ऑफ यू वुड से दिस कि नेचुरल है, फील तो होगा। नाउ आई विल से व्हेन आई अंडरस्टूड दिस कि फिर भी आपको फील हुआ, मैम ने बहुत जोर से सबके बीच में बच्चे को डांटा और वो बच्चा आकर रोकर कह रहा है कि मैम ऐसा ऐसा हुआ, और उस समय इफ आई कैन से नो, इट इज योर, यू आर क्राइंग, यू आर फीलिंग हर्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्या हम कह सकते हैं दिस मीन्स आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ the thoughts. So if I am responsible for my thoughts and creation, attitude, belief, so others are also responsible for that thoughts, attitude and beliefs. उसका रोने का नेचर है तो उसका जिम्मेवार कौन? मैम या मैं? मैम या बच्चा? एंड जब हम बच्चे को ये जिम्मेवारी सिखाते हैं, एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा नानी, मतलब कुछ बात में हो गया, नानी यू हर्ट मी इनसाइड, और वो आके फिर फादर को बताता है कि ऐसे ऐसे नानी ने बोला, एंड अब फादर क्या कहता है, उसने रिसेंटली सुना था ये तो पहले तो उसको लगा कि बेचारा बच्चा इतना रो रहा है, नानी ने इतना ऐसा क्या बोल दिया, बट बाद में उसने समझाया, नाउ दैट इज द टाइम आई नीड टू एजुकेट द चाइल्ड. Nani said whatever she has to say, but you are crying, you are wrong. How many of us have that courage to educate the child that his emotions are his problem? That is called detachment. That is called the right education. तो इसलिए if I am responsible for my pains, others are also responsible for their pains. मैं किसी के दुख की जिम्मेवारी नहीं है मेरी. और ये भी कभी कभी बहुत बड़ी एक ब्लैकमेलिंग हो जाती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि तुम्हारी वजह से, कई बार लोग हमको कहते ना कि आज ये जो कारण हुआ ना घर में, ये ऐसा है ना तुम्हारी वजह से है, और उस रीजन को लेके आई गो ऑन फीलिंग वेरी, मतलब हर्ट कि यस आज मेरे कारण आज घर में ऐसा है, मेरे कारण आज बच्चे पढ़ नहीं पाए, मेरे कारण आज ये हुआ. नाउ ये भी एक ब्लैकमेलिंग है, बिकॉज इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हर्ट्स, तो अगर कुछ भी हुआ घर में एंड इट इज बिकॉज, और सब लोग उसको सफर कर रहे हैं उसके कारण, बट स्टिल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सफरिंग? Everyone is suffering for the reason एक जन, the father did a wrong judgment, wrong decision to sell that property, and because of which the whole family is suffering. Can I say the father is responsible for it? Decision उनका था, अब पूरी फैमिली सफर कर रही है. I am suffering, I am responsible. Father is suffering, father is responsible. Because equation एक ही होगा. अगर मेरे दुख का, मेरे हर्ट्स का मैं जिम्मेवार हूं, किसी के भी हर्ट्स का वो खुद जिम्मेवार, इक्वेशन एक ही है. तो इसलिए अगर हम ये इक्वेशन रखते हैं तो क्या होगा? अब नाउ आप कहेंगे कि द होल फैमिली इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, तो हाउ कैन आई से दैट फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? बट कोई भी सफरिंग, कोई भी लॉस की सिचुएशन है, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ लॉस, पर्सनल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, बट द एबिलिटी टू क्रिएट द थॉट्स, वो किसकी जिम्मेवारी है? आई क्रिएटेड, क्या है पता नहीं, क्या मेरा भाग्य है, आई टू बी बोर्न इन दिस काइंड ऑफ फैमिली. आई डोंट नो, पता नहीं इस व्यक्ति को कब समझ में आएगा, पूरा घर बर्बाद हो गया. दीज थॉट्स किसने क्रिएट किया? फादर ने तो किया जो किया, वो एक्शन किया.
ये थॉट्स, मुझे जो दुख हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? फादर के कारण हो रहा है या मेरे थॉट्स के कारण हो? क्या लगता है आपको कि हमारे थॉट्स के कारण हो रहा है? तो जब मेरे थॉट्स के कारण हो रहा है तो इसका मतलब फिर मुझे ठीक करना है, मेरी जिम्मेवारी है। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन क्रिएट कि ओके फाइन, नाउ in the harsh of situations, in the very deepest lost की situation, if one of the family members also be is very powerful, very positive, चलो कोई बात नहीं, हो गया, ये तो पास्ट हो गया, कुछ ना कुछ मेरे कर्म का हिसाब किताब का हो गया, but now let us let us work very nicely, let us be very positive, let us motivate the father. एक जन ऐसा सोच ले आउट ऑफ द होल फैमिली, क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वो था, वो डाउट जो था उसमें फर्क तो पड़ेगा ना, मतलब इतना जो ग्रीफ था फैमिली में उसमें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. दिस इज द कंट्रीब्यूशन आई डू इन द सोसाइटी. इफ आई कैन कंट्रीब्यूट इन द फैमिली, आई कैन कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी ऑल्सो. तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है और मुझे नाराजगी फील हो रही है तो मैं जिम्मेवार हूं. और देयरफॉर अगर खुशी भी है तो कौन जिम्मेवार है? आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू और आई? नाउ आप सभी बताओ. When I see you, when I see your anything, I feel very happy. When I see you coming to my house, when I see you sitting, I feel very happy. So you are responsible for my happiness. मेरी बात सुनते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है. Are you responsible for my happiness? Yes or no? I feel very elated because you listen, you are very obedient. You do as per what I say. You just don't, you never be angry, you never give back answers. I'm very happy. I'm very happy with this kind of team who is responsible for my happiness. Yourself? Why? Because it is because of you, because of your obedience nature. मैं कितनी खुश हूँ. इक्वेशन एक ही रहेगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा. तो इसलिए जब हमारा इक्वेशन चेंज होता है ना, तो देयरफॉर आई वेट फॉर द सिचुएशन टू चेंज ऑल्सो. क्योंकि मेरा ये इक्वेशन था कि आप ऐसे कुछ करेंगे, इफ यू आर आज्ञाकारी, इफ आप मेरी बात सुनते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये इक्वेशन था. अब इसीलिए आप देखो कि इक्वेशन क्या होता है, मन जीते जगत जीत. ये बोला ना कभी भी, जग जीते जगत जीत नहीं बोला, मन जीते जगत जीत. जगत जीत होगा तो मन जीत होगा नहीं. तो मन जीते जगत जीत अगर ये इक्वेशन है तो सक्सेस की भी डेफिनेशन क्या होगी? इफ, तो सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज हो गया. अभी हमने सोचा कि ये बात हुई तो मतलब सक्सेस हुई, लेकिन अब इक्वेशन, अगर पहला इक्वेशन रॉन्ग है और आपने 4 पेजेस भी भर दिए बेस्ड ऑन दैट इक्वेशन, कितना मार्क्स कितना मिलेगा? 5 सप्लीमेंट्स लिए आपने, भरते गए. तो इसलिए ये इक्वेशन डिफरेंट हो गया ना. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दिस, यू आर जगत जीत तो मन जीत, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर. तो अगर ये इक्वेशन चेंज हो गया तो इसलिए हम कितना भी काम करते रहे, हम बहुत कंपनी के लिए कर रहे हैं, हम बहुत इसके लिए कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगी. और अगर उन लोग कुछ खुश हुए नहीं, या उनमें से 4 लोग खुश हो गए, एक नाराज हो गया, हम कहते कितना भी करो तुम लोग कभी खुश होने वाले नहीं है.
and then I take my conclusion in life, it's useless to please others. Forget, जो मन में आया करो. वो क्या बोलते हैं ना, मेरी मर्जी. जो करना है मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग कर. So we take it in such a negative manner. But हमको ये अगर पता है कि चाहे कोई कुछ भी करे या नहीं करे, लेकिन मैं जो क्रिएट कर रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से किया, आप फिर भी खुश नहीं हुए, मुझे क्या खुशी है कि मैंने बहुत अच्छे से किया. एक बार एक मतलब यूथ था, सो आवर चीफ हैड गिवन हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक गेस्ट आया था तो उनको बहुत अच्छे से अटेंड करो माउंट आबू में. तो उसने वो बहुत अच्छे से मतलब पूरे गेस्ट को जो जो यहाँ जाना है उसको दिखाना है, उनसे द सीनियर्स को मिलाना है और उनको भोजन अच्छा कराना है, मीन्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग उसने किया. और फिर बाद में वो लास्ट में बाद में बताया, फिर दादी जानकी थे, द एक्स चीफ, लाइक नाउ शी इज नो मोर. सो तो उन्होंने उसने बताया कि आई डिड, मैंने इतना इतना किया, और वो बहुत खुश होके गए. दादी जानकी ने पूछा, आई डिडंट से दैट यू मेक देम हैप्पी. दादी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया. दादी जी ने बोला, आई टोल्ड यू कि पहले यू फर्स्ट बी हैप्पी एंड देन टेक केयर ऑफ देम. क्या तुम वैसे थे कि वो खुश होके गए, दे वर वेरी हैप्पी, वो सेटिस्फाई होके गए, एंड देयरफॉर आई एम सेटिस्फाइड. दादी जी ने कहा, क्या आप खुश होके कर रहे थे? कभी कभी हम दूसरों को सेटिस्फाई में इतने हर्ट्स ले लेते हैं कि प्लीज करना है, उसको खुश करना है, और वो हर्ट्स, वो जबरदस्ती, वो मजबूरी लेते हैं. So what I actually at the end of the day, what I gain for myself? Hurts, मजबूरी. क्या है, चुपचाप रहना पड़ता है. बात करे तो जॉब चली जाएगी, तो ये करे तो ये चली जाएगी, इसलिए चलो चुप रहो, ये करो. But was I happy being silent? Was I happy doing that work which was not as per my taste? Was I happy? अच्छा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? The work is not my taste. The people around me are not of my taste. Can I still be happy? Can I still be happy? Yes or no? बताओ. We have learned lot of techniques of happiness. So how JSL Jindal feel? Can you be happy? कोई नहीं बता रहा है. Who would say on your behalf? And no one is listening to me. The people around me, the team is not listening to me, the boss is not listening to me, the seniors are not as per my. Can I still be happy? And that is the art. Actually, हमने सोचा कोई मेरी बहुत सुनता है ना, तो मैं बहुत खुश हूं. ये मेरी डिपेंडेंसी है. बल्कि अगर वो नहीं भी सुनता है, I can create so many beautiful thoughts and be happy. And this, बहुत बार हम कहते हैं ना, ये बच्चा लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ गया है. हम बताते हैं ना, तो क्या बिगड़ गया है लाड़ प्यार में? कि जो वो कहता है हो जाता है, वो कहता है ऐसा हो जाता है. तो जितना डिपेंडेंसी व्यक्ति बिगड़ता है. So if the seniors are listening to me, the people around me are listening to me, everything, so I'm actually, मैं बिगड़ रही हूँ, मैं सुधर नहीं रही हूँ, because मैं dependent हो रही हूँ. So irrespective whatever things are going around me, I can still create happiness. And इसलिए कई बार जब हम because dependent होते हैं ना, हम सोचते हैं ये ठीक नहीं है, छोड़ो इसको, ये ठीक नहीं है, छोड़ो उसे, ये कंपनी ठीक नहीं है, छोड़ दो,
ये व्यक्ति ठीक नहीं है, छोड़ दो. Now what we are actually doing here, I am undermining my capability. अगर वो ठीक नहीं भी है, लेकिन मैं फिर भी अपने यूज करूंगी पार और उसको ठीक करूंगी, या अपने आप को मैं ठीक रखूंगी, I will feel very victorious कि ठीक है, I am able to adjust with people. I am able to still create solutions in spite others are not responding or not giving me any support. But I am ready. So I can actually be creative because I am responsible. हम सोचते लोग responsible है ना, इसलिए अगर वो नहीं ठीक है तो मैं भी ठीक. So therefore, this is the thing. So can we become responsible for our thoughts? हो सकता है. And बहुत easy है solution, because मेरा thought तो मेरे कंट्रोल में है, आपके thought मेरे कंट्रोल में है. There are 122 minds now. Are they in my control? What is in my control? My thoughts. And so easy. मेरे बच्चे तो मेरे हैं ना, मैं उसको जो चाहूँ जो करूँ. मेरा घर तो मेरा है ना, तो उसमें मैं जो चाहूँ करूँ. So if my thoughts are in my control, so I need not wait for anybody for my happiness. And this is the mantra of life. I can be as much happy as I want, and therefore I can be as much sad as I want. So, तो ये हम होमवर्क करेंगे इसलिए कि जो भी खुशी है या जो भी हमको करना है, finally ability to respond means any reaction I am responsible, and therefore the homework would be this is the homework. So display नहीं हो रहा है. So doing everything, first taking care of how am I feeling. सब कुछ करो लेकिन खाली इतना सा ध्यान रखो मुझे, and that feeling is my responsibility, and my feeling is based on the kind of thoughts. So giving priority to feel happy and then doing it. खुश करने के लिए नहीं काम करना है, लेकिन खुश रहकर काम करना है. Therefore, we always say happiness is not my destination. Happiness is my journey. So this is the beautiful message we can do. करेंगे ये सभी homework? कुछ भी हो जाए. So from 1 week you just say, I will never say it is because of you. I am and only I am responsible. तो आप देख लो पूरे दिन में 1 मिनट हम साइलेंस करके, just 10 seconds silence करके देखते हैं पूरे दिन में. We all know what are the different situations. Someone not talking to me nicely. Someone may be backbiting. लेकिन कुछ भी होते हुए कोई मेरी बात सुनता भी नहीं है. मेरी जिम्मेवारी. Still create beautiful thoughts. ये बहुत अच्छा है, ये बहुत पावरफुल है, सेंसिबल है. ये परिस्थिति ठीक नहीं हुई, नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा है. I'll go on creating happy thoughts. Please feel happy. पूरे दिन में घर में देख लो, खाना नहीं किया, I will create happy thoughts. कोई बात नहीं, कुछ बात हो गई होगी,
इसलिए उन्होंने प्रेज नहीं किया। आपको परमात्मा से कनेक्ट करके वो एनर्जी लेना है। बाबा की पावरफुल किरणें मेरे ऊपर आ रही है और आई एम चार्जिंग माई सेल्फ। चार्ज फाइनल को। ओम शांति। Thank you, Didi. And thank you very much for sharing us the lessons on how more responsible we can be, and the topics and certain self-awareness lessons whichever you have given today would be really fruitful for us, and we will definitely practice and share our homework in the upcoming week. I see Sushil Baveja sir in the meeting. Sir, welcome. Yeah, Sir, would you like to say something? well, I would say that a very powerful thought has been left with us, and I think what we need to do is we need to practice this, we need to internalize this, and we need to be in better control of ourselves. We always have a tendency to externalize situations. But the learning from today's session is that we need to be in control of our own things. I mean, we can't be holding somebody else accountable for the way we think and feel about things. So that is, I think, something that's very important. Absolutely, sir. Thank you so much. And thank you everybody for attending today's session. I request everybody to please ponder upon the learnings and the lessons have been shared by Didi today. And let's meet next week with the new learnings and the homework. Thank you very much. Om Shanti. Next week, do on responsibility of my past. Okay. Okay. Thank you. Om Thank Shanti. you, sir. Thank you, Didi. Thank you, everyone.